हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास यानी कि सीडीपी के क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं और वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपके रीट, यूपी टेट, सुपर टेट और एमपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वृद्धि और विकास में देखिए अंतर क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं वृद्धि के बारे में और विकास के बारे में। अब वृद्धि क्या है सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ है क्या, देखिए बालकों की जो एक शारीरिक संरचना का विकास होता है, जिसके अंतर्गत देखिए आपकी लंबाई हो गई, भार हो गया यानी कि वेट हो गया, और आपका मोटापा हो गया, और अन्य भागों का जो विकास होता है वो किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वृद्धि की प्रक्रिया जो होती है वो बाह्य होती है, यानी कि जो हम बाहरी भाग को जिसे हम देख पाते हैं, यानी कि लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं, वेट को कर सकते हैं, ठीक है, मोटापे को हम देख कर बता सकते हैं कि आप कितने मोटे हुए हैं आज। तो ये क्या हुआ, ये बाह्य स्वरूप होता है। तो वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक चलती है। एक निश्चित आयु यानी कि जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, यही होती है वृद्धि। और अब हम देखेंगे विकास। विकास क्या है, ये विकास यानी कि डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास का विकास है। ठीक है, तो व्हाट इज डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए विकास की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलती है, यानी कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया क्या है, विकास है। अब विकास की प्रक्रिया में बालक का देखिए शारीरिक विकास भी हो जाता है, ठीक है, मानसिक विकास भी हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषागत विकास भी होता है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, ये जितने सारे विकास हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये विकास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बालकों में ये कैसे होता है, एक क्रमबद्ध रूप से होता है, यानी कि विकास एक कह सकते हैं आप कि क्रमिक प्रक्रिया है, ये रैंडमली नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप आज सोए हैं और कल आप 10 फीट लंबे हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई विकास के बारे में। अब आइए हम सबसे पहले बात करते हैं दोनों में मेजर अंतर क्या है, यानी कि आज हम समझ लेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या है। तो हम आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में देखेंगे, यानी वृद्धि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो वृद्धि शारीरिक होता है। अब जैसे शारीरिक होता है इससे क्या मतलब है, अभी हमने आपको बताया जब हमारे शारीरिक पक्षों में परिवर्तन होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, ग्रोथ के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे क्या, आपके वेट में, वेट आपका, आपकी हाइट, ये सारा क्या है, ये शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। जबकि विकास में क्या होता है, शारीरिक के साथ साथ आपका सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है और नैतिक विकास भी आता है। ठीक है, समझ गए बात, यानी कि यहाँ पे हाइट, वेट और बॉडी साइज क्या होंगे, ये शारीरिक के अंतर्गत आएंगे, और बाकी चीज़ें जो होंगी मानसिक, सामवेगिक, यानी कि मोरालिटी कितनी ज़्यादा आई है बच्चे में, समझ कितनी ज़्यादा बढ़ी है, सामाजिकता, संज्ञानात्मक, ये हर एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है ये विकास के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि धनात्मक होती है। अब इसको समझ लेते हैं कि वृद्धि धनात्मक कैसे होती है। ठीक है, तो और विकास के बारे में क्या क्या कहा गया है कि विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो देखिए पहले समझेंगे कि वृद्धि धनात्मक होती, इसका क्या मतलब है। तो देखिए एक छोटा अगर बच्चा है तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, फिर थोड़ा और बड़ा होगा और थोड़ा और बड़ा होगा, तो बच्चा बढ़ते ही जा रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि आज बच्चा 18 साल का है और कल को वो 13 साल का हो जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो वृद्धि क्या है, बढ़ते ही जाती है, यानी ऐसा नहीं है कि वृद्धि एक टाइम के बाद आपको, यानी कि आप अगर आज 12 साल के हैं तो आप 6 साल के हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि वृद्धि क्या होगी, धनात्मक होती है, वो बढ़ते ही जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा कि विकास धनात्मक, अब देखिए विकास धनात्मक तो है,
अब धनात्मक कैसे हुआ, जैसे बच्चा पहले इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में आता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में पहुंच जाता है। लेकिन जब वही बच्चा यानी कि जब आप किशोरावस्था में पहुंच गए हैं, लेकिन जब वही बच्चा वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, उसके बाल सफेद हो जाएंगे। ठीक है, वृद्धावस्था में यही तो होता है, बाल सफेद हो जाएंगे, दांत गिरने लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इस एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ विकास क्या हो गया, ऋणात्मक तरीके से हो रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में। धनात्मक यानी कि शैशवावस्था से आप किशोरावस्था में गए तो ये एक धनात्मक परिवर्तन हो गया, और ऋणात्मक जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपके दांत गिरने लगेंगे, आपके बाल गिरने लगेंगे, ये सारी क्या हो गई, ये धनात्मक हो गई। तो वृद्धि क्या, विकास क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, जबकि वृद्धि क्या है, धनात्मक ही होती है। वृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं है कि आप आज इतने साल के हैं कल को इतने साल के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, हम वृद्धि एक सीमा के बाद रुक जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए ग्रोथ क्या है कि मैच्योरिटी तक ही चलती है, ऐसा नहीं है कि हम जिंदगी भर लंबे ही होते जाएंगे। ठीक है, एक टाइम के बाद वृद्धि क्या होती है, वो रुक जाती है, यानी एक टाइम के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती। ठीक है, लेकिन विकास क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब विकास यानी डेवलपमेंट क्या है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, विकास जो है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। यानी विकास कैसी प्रक्रिया है, वूम्ब टू टूम्ब। वूम्ब टू टूम्ब आपने सुना होगा कि विकास है जो है वो वूम्ब टू टूम्ब है। ठीक है, अब वूम्ब टू टूम्ब का क्या मतलब है, गर्भ से मृत्यु तक, यानी गर्भ से कब्र तक क्या चलती है, विकास चलता है। यानी हर एक दिन आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत। लेकिन वृद्धि जब आप मैच्योर हो जाते हैं, यानी किशोरावस्था के बाद तक आपकी वृद्धि नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वृद्धि मात्रात्मक है। अब वृद्धि मात्रात्मक कैसे हुई इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि वृद्धि में क्या क्या आएगा, वृद्धि में सिर्फ शारीरिक रूप से बढ़ना ही आएगा। ठीक है, तो जब शारीरिक रूप से आप बढ़ेंगे तो आपकी हाइट, आपका वेट, आपका बॉडी साइज, ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको मापा जा सकता है। ठीक है, इनको मापा जा सकता है, यानी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो किस में आते हैं, मात्रात्मक में आते हैं। आपकी हाइट कितनी है मैं मेजर करके बता सकती हूँ, आपका वेट कितना है मैं बता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन विकास के बारे में कहा गया है कि ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। अब गुणात्मक कैसे हुआ, तो देखिए बच्चे में क्या हो गई, एक कार्य क्षमता की वृद्धि हो गई। ठीक है, यानी कि समस्या समाधान में जो वृद्धि होती है उसमें वो हो गई, कार्य कुशलता में वृद्धि हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका विकास होगा। ठीक है, तो विकास क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है, लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि केवल मात्रात्मक है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि परिपक्व होने के बाद रुक जाती। अभी हमने बताया कि ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी तक ही चलती है, फिर एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपकी वृद्धि जो होती है वो, अगर आप परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो आपकी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वृद्धि मूर्त और रेखीय प्रक्रिया है, जबकि विकास कार्यात्मक होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, वृद्धि बाह्य यानी कि एक्सटर्नल होती है। अब वृद्धि एक्सटर्नल कैसे हुई, देखिए क्या होता है कि, और विकास को देख लेते हैं, विकास आंतरिक इंटरनल होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, यानी आप एक बच्चे की हाइट देख सकते हो, उसका वेट देख सकते हो, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है आप ये मेजर कर सकते हो। तो यानी कि जो बाह्य स्वरूपों में आपको एक्सटर्नल रूप में दिख रहा है वो क्या है, वो ग्रोथ है, यानी कि वृद्धि है। लेकिन विकास आंतरिक होता है, इसका क्या मतलब है। अब देखिए, अब किसी का नैतिक विकास कितना हुआ है, क्या आप इसे देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो आज आप इसे देख नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हैं, केवल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें नैतिकता कितनी विकसित हुई है, वो उसमें सामाजिकता का गुण कितना आया है, ये सारे क्या है, ये इंटरनल है, यानी कि आंतरिक रूप से है। ठीक है, उसमें संज्ञानात्मक विकास बच्चे में कितना हुआ है ये आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये आंतरिक कारक है, ये आंतरिक स्वरूप है बच्चे का। ठीक है, तो वृद्धि बाह्य स्वरूप होती है और विकास जो होता है वो आंतरिक स्वरूप होता है। क्लियर, चलिए
आगे चलते हैं, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। अब वृद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है, यानी कि वृद्धि में जो होने वाले चेंजेस होते हैं उसे हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिस चीज को हम देख सकते हैं उस चीज को हम माप भी सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर आपका है, इन सब के बारे में हम मेजर कर सकते हैं, इन सबको हम माप सकते हैं। लेकिन विकास को मापना कठिन है, उसका सिर्फ और सिर्फ अवलोकन किया जा सकता है। यानी कि मानसिक, सांवेगिक, मॉरलिटी, समझ, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिकता, ये जो हर एक एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका हम सिर्फ और सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता है कि कल से मेरी समझ क्या 4 किलो बढ़ गई है, आप माप नहीं सकते कितने किलो मेरी समझ बढ़ी है, कितने किलो मेरे में नैतिकता आई है, ठीक है। तो विकास को मापना कठिन, हाँ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप अवलोकन कर सकते हैं कि मेरे में कितनी नैतिकता विकसित हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धि दिशात्मक नहीं होती। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि वृद्धि दिशात्मक नहीं होती, इसका क्या मतलब है। देखिए क्या होता है कि आज मेरा वेट जो है वो 52 kg है, ठीक है, तो कल को ये 48 भी तो हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिशा में ही वृद्धि चलेगी, कभी कम नहीं होएगी, ठीक है। तो वृद्धि आपकी कुछ और, वृद्धि के बारे में देख लेते हैं कि आपकी वृद्धि कुछ और है, मेरी वृद्धि कुछ और है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ कहना क्या चाहता है कि आपने देखा होगा कि कोई 2 साल का होता है तो वो चलने लगता है, ठीक है, या फिर 2 साल में कोई बच्चा बोलने लगता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े लेट से बोलते हैं। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक की वृद्धि जो होगी वो साथ में ही होगी। वृद्धि क्या होती है, वृद्धि दिशात्मक नहीं होती। लेकिन विकास क्या होता है, विकास दिशात्मक होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है, आपने देखा होगा कि सिर से पैर में ही होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो होता है वो सिर से पैर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन के बच्चे हैं उनका विकास जो उनका सबसे पहले पैर बड़ा होगा और फिर उनका सिर बड़ा होगा, ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो विकास की वृद्धि जो है वो दिशात्मक नहीं होती है, ठीक है। किसी बच्चे में कब कोई बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई बच्चा जल्दी दौड़ने लगता है, कोई बच्चा जल्दी चलने लगता है, जबकि उसी क्षेत्र में कोई बच्चा बड़े लेट से काम करता है, ठीक है। तो वृद्धि दिशात्मक नहीं, लेकिन विकास दिशात्मक होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है विकास। विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली हो जाता है, ऐसा नहीं है। और विकास जो है वो रिवर्सिबल भी नहीं है, याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास रिवर्सिबल यानी कि प्रत्यावर्ती नहीं है, ठीक है। यानी वही बात हो गई कि ऐसा नहीं है कि आज आप 18 साल के हैं, कल के आप 10 साल के हो जाएंगे, ठीक है। और विकास का क्षेत्र जो होता है वो बड़ा ही व्यापक होता है, और लेकिन वृद्धि का क्षेत्र जो होता है वो बहुत संकुचित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वृद्धि विकास के बिना हो सकती है और विकास वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। दोनों बातें सेम लग रही हैं कि वृद्धि जो होती है वो विकास के बिना हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एक व्यक्ति है, उसकी हाइट, उसका वेट, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सब सही से डेवलप हो गया है, वो यानी कि कह सकते हैं कि वो मैच्योर हो गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका सामाजिक विकास ना हुआ हो, ठीक है, उसके अंदर नैतिकता का अभाव हो, वो चोरी करता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, गाली देता हो, ठीक है। यानी दिखने में तो वो बहुत हट्टा कट्टा है, उसकी वृद्धि तो हो चुकी है लेकिन विकास जो है वो नहीं हुआ है। तो वृद्धि क्या हो सकती है, विकास के बिना भी हो सकती है। अब आपके अंदर कितनी मोरालिटी है, ये थोड़ी जरूरी है कि आप तब लंबे नहीं होंगे। अगर आपकी मोरालिटी आपके अंदर नहीं है तो आप बड़े नहीं होंगे, ठीक है। यानी वृद्धि विकास के बिना संभव हो सकती है, ठीक है। और विकास क्या है, विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं या कुछ व्यक्ति होते हैं तो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। उनमें दांत ही नहीं होते हैं, उनके सिर में बाल ही नहीं होते, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ती है, लेकिन जब उनको आप देखेंगे कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, संज्ञानात्मक विकास उनमें भर भर के हुआ रहता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उनका विकास तो हो गया है पर उनमें वृद्धि ही नहीं हो पाई, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ पाई, उनका वेट ही नहीं बढ़ पाया, ठीक है। उनका एक जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेवलप ही नहीं हो पाया, लेकिन उनमें विकास डेवलपमेंट हो चुका, उनका संज्ञानात्मक विकास, उनके अंदर एक सामाजिकता का गुण भी विकसित हो गया है, ठीक है।
वो मानसिक रूप से भी बहुत डेवलप हो चुके हैं, मोरालिटी भी उनके अंदर आ चुकी है, एक समझ जो है, एक संज्ञानात्मक विकास भी उनके अंदर, यानी कि हर एक एरिया में डेवलपमेंट हो चुका है, सिवाय किसके? वृद्धि के। ठीक है, तो विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकती है और वृद्धि भी विकास के बिना हो सकती है। ठीक है, तो ये थे विकास और वृद्धि में खास अंतर जो हमने तुलनात्मक विधि से पढ़ाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।